कक्षा 11वीं विषय गणित परमुटेशन क्रम 26/12/2020 दिन शनिवार। आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन 8वां। इसमें 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ना, जबकि अंक 0, 2, 3, 4, 5 व 6 का प्रयोग नहीं हो सके। मतलब 3 अंकों की बनानी है तो इस अंकों का अपन प्रयोग नहीं कर सकते जब अंक बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या हो सकता है, 1 है ना, 7, 9 और 8 ये हो सकता है ना। 6 तक है तो 0 को छोड़कर इन अंकों को छोड़कर बनाना है। तो अपन देखते हैं कि इकाई के अंक में 1, 7, 8 और 9 ये हो गया। तो कितने प्रकार से एक को अपन एक प्रकार से इसमें विन्यासित कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसी प्रकार से 7 को 7 को एक प्रकार से, फिर 8 को एक प्रकार से, या 9 को अपन इकाई अंक में रख सकते हैं। इसी प्रकार से दाही अंक में भी चाहे तो अपन 9 को यहाँ पे रख सकते हैं। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 3 अंकों की संख्या इसमें से 1, 7, 8, जैसे 1, 7, 8 हो गया, एक 3 अंक हो गया, फिर 8, 7, 1 हो गया। इसको अपन इकाई अंक में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दाही और सैकड़ा में भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से प्रयोग हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर चूँकि संख्या क्या है हो सकती है 0, 2, 3, 4, 5, 6 को छोड़कर 1, 7, 8 और 9 है ना, इस अंक का प्रयोग कर सकते हैं। और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति मतलब इसको दोबारा अपन उसी स्थान पर रख सकते हैं, इकाई में भी रख सकते हैं, दाही में भी, सैकड़ा में भी। तो जो कि इकाई स्थान 1, 7, 8 और 9 में से किसी एक अंक द्वारा भर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो इकाई का स्थान है 4 तरीकों से पूर्ण कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 तरीकों से। इसी प्रकार से दाही और सैकड़ा का स्थान भी 4 तरीकों से अपन भर सकते हैं। अंक को आगे पीछे लेकर कुछ भी बना सकते हैं। 3 अंक का संख्या बनाना है, 7, 8, 9 हो सकता है, 9, 8, 7 हो सकता है। तो इन सभी चारों अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से दाही और सैकड़ा को भी भर सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि संख्याओं की कुल संख्या बराबर 4 गुणित इकाई दाही और सैकड़ा। 4 है, इसलिए 64 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13। 4 लड़कों के मध्य 3 पुरस्कार कितनी विधियों से भर सकते हैं या बना सकते हैं। 4 लड़का है और 3 पुरस्कार है। इसमें अपने को कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन ये दिया है कि कोई भी छात्र 1 से अधिक पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता। और दूसरा कंडीशन दिया है कोई भी छात्रा या छात्राएं कितनी भी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कोई भी छात्र सभी पुरस्कार, तीसरा कंडीशन दिया है, नहीं प्राप्त कर सकता। तो देखते हैं यहाँ पे पहला कंडीशन ये दिया है कि कोई भी छात्र, है ना, 4। तो पहला कंडीशन 13 का, पहले इनाम को अपन 4 लड़कों या छात्रों में से किसी भी एक को देने के प्रकार कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से। जैसे पहला इनाम है ना, 4 लड़का है, 3 इनाम है, तो एक इनाम को फर्स्ट को इसको दे सकते हैं, सेकंड को दूसरे लड़के को दे सकते हैं, तीसरे को दे सकते हैं, चौथे को चाहे तो दे सकते हैं। तो 4 प्रकार से दे सकते हैं। दूसरे इनाम को दिए जाने के प्रकार 4 ऋण 1 बराबर 3 हो जाएगा। एक इनाम दे चुके हैं इसलिए। तीसरे इनाम को दिए जाने के प्रकार 3 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अतः इनाम दिए जाने के प्रकार 4 गुना 3 गुना 2 बराबर 24 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये दिया, यदि किसी छात्रा को कितनी भी इनाम मिल सकता है, तब पहले इनाम को दिए जाने के प्रकार कितना हो जाएगा, 4। कितनी भी इनाम मिल सकता है, इसलिए 4 छात्र है तो अपन दे सकते हैं पहले इनाम, दूसरे इनाम को भी दे सकते हैं, पहले लड़के को या छात्राओं को, तो 4 इसको भी मिलेगा। इसी प्रकार से दूसरे इनाम को दिए जाने के प्रकार 4 छात्र में से किसी भी को दे सकते हैं, 4 प्रकार से दे सकते हैं। और तीसरे इनाम को भी दिए जाने के प्रकार तो प्रथम इनाम को दे सकते हैं, तीसरे इनाम को 4 लड़कों में, तो 4 हो जाएगा। अतः इनाम दिए जाने के प्रकार 4 गुना 4 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 64। यदि किसी छात्र को सभी इनाम नहीं मिले, तो सभी इनाम मतलब कितना हुआ है यहाँ पे, कुल 64 है। तो 64 में कितने छात्र है, 4, तो इसलिए घटा देंगे यहाँ पे। तब अभिष्ट प्रकार 64 ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 60, है ना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे क्रमगुणित संकेतन। क्रमगुणित संकेतन मतलब इस प्रकार से है परिभाषा, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, सतत गुणनफल
क्रम गुणित n कहलाता है। सतत मतलब कंटिन्यूटी। इसे n फैक्टोरियल है ना, या तो n इस प्रकार से या इस प्रकार से l आकार है से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल पढ़ेंगे इसको, है ना, क्रम गुणित मतलब फैक्टोरियल नोटेशन मतलब संकेत। तो n फैक्टोरियल बराबर 1 2 3 4 गुणा गुणा इस प्रकार से n-1 गुणा n तक जाएगा ये n-1, उसके बाद एक घट गया तो n फैक्टोरियल, तो n गुणा ये क्या हो जाएगा n-1, फिर n-2 इस प्रकार से गुणा, इसको उलट भी सकते हैं, इसको इधर से चालू करते हैं तो n गुणा n-1 n-2 इस प्रकार से 3 2 1, तो ये किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो इसको अपन इस प्रकार से विस्तारित कर क्रम गुणित में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो 6 5 4 3 2 1, तो 720 होता है। गुणा करेंगे तो 8 का भी इसी प्रकार से दिया है, उसका मान होता है 40,320, है ना। अब n फैक्टोरियल केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित है ना। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा बाद में। n फैक्टोरियल बराबर इस प्रकार से हो जाएगा 1 2 3 4 गुणा n-1 गुणा n, या 1 2 3 4 गुणा n-1 या n-1 n फैक्टोरियल n गुणा n फैक्टोरियल, है ना। या अपन n फैक्टोरियल बराबर n गुणा n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 5 फिर 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n के बाद क्या आता है n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे नोट में दिया है n फैक्टोरियल परिभाषित नहीं होगा जब n का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा और परमेय मतलब बटे के रूप में होगा, तब उस परिभाषित नहीं होगा। अब प्रश्नावली 15.2 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया, मूल्यांकन करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। 15.2 का पहला 20 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल क्रम गुणित परिभाषा से इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 19 18 फैक्टोरियल। नीचे में 18 है इसलिए इसको 18 फैक्टोरियल, तो इसका विस्तार नहीं करेंगे, दोनों कट जाएगा। 19 गुणा 20 करेंगे 309 दिन 18 19 दूनी 38, तो 390 आता है आंसर। अब क्रम गुणित में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला इस प्रकार से दिया है 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, है ना। अब अपने को मालूम है कि n फैक्टोरियल का मान जैसे 5 लिखे हैं अपन, ये 5 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, या तो 5 से शुरू करेंगे 5 4 3 2 और 1 परिभाषा से, है ना। तो परंतु यहाँ पे इधर एक अंक नहीं है, इसलिए क्या करेंगे अंश और हर में भाग दे देंगे 1 2 3 4 का, फिर यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 का अंश और हर में। तो इसको अपन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 को अपन क्रम फैक्टोरियल में इस प्रकार से लिखे 4 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी में दूसरे का तीसरा दिया है n-1 n-2 n-3 और 2n तक, है ना। परंतु अगर देखते हैं यहाँ पे तो इसमें n-1 वाला है, यहाँ पे 1 2 3 n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा फिर इस प्रकार से गुणा गुणा फिर n-1 और n, ये होता है सूत्र में, है ना। अभी क्रम गुणित में पढ़े हैं तो अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा n-1 और इंटू n, उसी प्रकार से अंश में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा n-1 n, है ना। इस प्रकार से ये चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पूरा कितने तक है, ये 2n तक है, इसलिए क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये सूत्र से n फैक्टोरियल, ये आंसर है। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।